नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालय में शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियां भी अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी गई हैं। रोचकता के साथ ज्ञान को भी अपने में समेटे ये गतिविधियां हमारे भीतर आत्मविश्वास, दृढ़ता एवं समूह भावना का भी विकास करती हैं। हमारा यह वीडियो न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी नई कक्षा गतिविधियों के संचालन हेतु अत्यंत सहायक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की गतिविधि, शैक्षणिक भ्रमण। विद्यालय के अनेक उत्सवपूर्ण दिनों में विद्यार्थियों के लिए सबसे प्रिय दिवस होता है जब वह अपने शिक्षकों एवं साथियों के साथ किसी पिकनिक अथवा शैक्षणिक भ्रमण के लिए जाते हैं। यह न केवल दैनिक जीवन की उबाऊ दिनचर्या को उत्साह से भर देता है, बल्कि उनके जीवन की मधुर स्मृतियों में सदैव के लिए संचित भी हो जाता है। शिक्षक इस अवसर का सदुपयोग करते हुए शैक्षणिक भ्रमण हेतु ऐसे स्थलों का चयन करें जिससे विद्यार्थी खेल खेल में अधिकाधिक सीख सकें। उदाहरण स्वरूप विद्यार्थियों द्वारा अमृतसर डलहौजी यात्रा का चित्रण यहाँ किया जा रहा है। यहाँ प्रस्तुत सभी चित्र विद्यार्थियों द्वारा ही लिए गए हैं। इस गतिविधि को दो ढंग से कराया जा सकता है, यात्रा वर्णन लेखन के रूप में तथा एल्बम निर्माण के रूप में। एक परियोजना कार्य के रूप में भी आप चित्रों के साथ स्थल विशेष का वर्णन लेखन हेतु कह सकते हैं। परियोजना कार्य हेतु आपको उनकी यात्रा के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण चित्र, उद्धरण और अनुभव आदि जोड़ने होंगे। यहाँ उदाहरण स्वरूप अमृतसर डलहौजी यात्रा के कुछ प्रमुख बिंदुओं को उभारा जा रहा है, जैसे अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, यात्रा का सबसे अहम हिस्सा, यहाँ के दृश्य, वहाँ की शांति आदि। गुरु ग्रंथ साहिब और धार्मिक शिक्षा, यात्रा में मिले आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करना। जलियांवाला बाग, इतिहास की गहरी छाप, शहीदों की याद में कुछ उद्धरण या शहीदी संग्राम की भावना को जागृत करना। अटारी बॉर्डर पर हिंदुस्तान एवं पाकिस्तान के सैनिकों की नियमित कवायद एवं जवानों का जोश। पारंपरिक पंजाबी भोजन, विद्यार्थियों द्वारा अनुभव किए गए स्वादिष्ट भोजन जैसे अमृतसरी छोले कुलचे, लस्सी की तस्वीरें और विवरण आदि। डलहौजी यात्रा के अंतर्गत पहाड़ों का अलौकिक, अद्भुत, अद्वितीय सौंदर्य, कैलाश पर्वत के दर्शन, खजियार, ऐतिहासिक नाग मंदिर, घुड़सवारी का आनंद तथा यात्रा के दौरान होने वाले हंसी खुशी के पल, कक्षा के साथियों के मज़ेदार या प्रेरणादायक अनुभव, विद्यार्थियों की यात्रा से जुड़ी स्मृतियां और उनकी प्रतिक्रियाएं आदि लिखी जाएंगी। एक दिवसीय भ्रमण के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को किसी विशेष ऐतिहासिक स्थल, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, साइंस सेंटर जैसी जगहों पर ले जा सकते हैं, जहां छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रदान कर उनके भ्रमण को सार्थक बना सकते हैं। उद्देश्य की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक भ्रमण यानी कि एजुकेशनल टूर के प्रमुख उद्देश्य हैं: व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करना, पुस्तकों में पढ़े सिद्धांतों और तथ्यों को वास्तविक जीवन में देखकर समझने का अवसर मिलता है, सीखने में रुचि उत्पन्न करना, कक्षा के बाहर नई जगहों और वातावरण में जाकर पढ़ाई में नई ऊर्जा और उत्साह आता है, समूह में कार्य करने की भावना। शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थी मिलजुल कर कार्य करते हैं, जिससे सहयोग, अनुशासन और नेतृत्व जैसे गुण विकसित होते हैं। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ज्ञान बढ़ाना, ऐतिहासिक स्थलों, संग्रहालयों, वैज्ञानिक संस्थानों आदि के भ्रमण से विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान और सांस्कृतिक समझ बढ़ती है। स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का विकास, भ्रमण के दौरान विद्यार्थी स्वयं निर्णय लेते हैं
और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीखते हैं। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास, नए स्थानों के लोगों और जीवन शैली को देखकर सहिष्णुता, संवेदनशीलता और सामाजिक चेतना बढ़ती है। मनोरंजन और तनाव से मुक्ति, अध्ययन के बोझ से थोड़ी दूरी बनाकर विद्यार्थी मानसिक ताजगी पाते हैं, जिससे उनका समग्र विकास होता है। रचनात्मकता और जिज्ञासा को बढ़ावा, विभिन्न अनुभवों के माध्यम से विद्यार्थियों में नई चीज़ों को जानने और सोचने की प्रवृत्ति बढ़ती है। विद्यार्थी अपनी स्वेच्छानुसार पर्यटन स्थलों और उनके चित्रों का संयोजन कर परियोजना कार्य बना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि हमारी आज की गतिविधि आप सभी को बहुत पसंद आएगी। आपको हमारी गतिविधि कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।